So let's start. In last class, we have discussed the performance of demand paging. उसमें हम एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था इफेक्टिव एक्सेस टाइम कैलकुलेट करने का। उसी के बेस पे अब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो एक न्यूमेरिकल मैंने लास्ट क्लास में आपको दिया था, पहले उसी न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल वाज दिस। स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दिस what is given, assume that we have a demand page memory। मतलब हमें जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है उसमें हमें डिमांड पेजिंग का यूज करना है। द पेज टेबल इज हेल्ड इन रजिस्टर्स। पेज टेबल जो है वो रजिस्टर्स में है। जब रजिस्टर्स में है तो इसको एक्सेस करने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा। देन इट टेक्स 8 मिलीसेकंड्स टू सर्विस अ पेज फॉल्ट। 8 मिलीसेकंड का टाइम लगेगा एक पेज फॉल्ट को सर्विस देने में। अगर कोई एम्प्टी पेज या एम्प्टी फ्रेम अगर अवेलेबल है, या फिर जब जो पेज हमें रिप्लेस करना है वो मॉडिफाई नहीं हुआ है, मतलब डायरेक्ट हमें स्वैप इन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, स्वैप आउट नहीं करना। और 20 मिलीसेकंड्स टाइम लगेगा इफ द पेजेस रिप्लेस इज मॉडिफाइड। अगर जो रिप्लेस जिस पेज को करना है वो पेज मॉडिफाई हुआ है तो 20 मिलीसेकंड्स का टाइम। नेक्स्ट, इसके बाद हमें दिया है कि मेमोरी एक्सेस टाइम जो है वो है 100 नैनो सेकेंड्स। देन इट इज आल्सो गिवन कि जो रेट है कि पेज कैसे मॉडिफाई होगा उसका आपको रेट दिया हुआ है कि जो रिप्लेस पेज होने हैं, जो मॉडिफाइड पेज हैं वो 70% है। और व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पेज फॉल्ट रेट, हमसे पेज फॉल्ट रेट पूछ रहा है for the effective access time of no more than 200 nanoseconds। 200 nanoseconds हमारा effective address access time हो तब हमसे पेज फॉल्ट रेट पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फॉर दिस, in this what information is given? First, the information is given is the page fault service time for not modified page। यहां पर आपसे कहा है कि 8 मिलीसेकंड लगेगा टाइम अगर एम्प्टी फ्रेम अवेलेबल है या जो पेज रिप्लेस होना है वो मॉडिफाइड नहीं हुआ है। तो दो सिचुएशन है। तो यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है पेज फॉल्ट, दिस इज द पेज फॉल्ट सर्विस टाइम फॉर नॉट मॉडिफाइड। जो पेज मॉडिफाइड नहीं हुए, नॉट मॉडिफाइड के लिए इट इज गिवन 8 मिलीसेकंड्स ms। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पेज फॉल्ट सर्विस टाइम व्हेन पेज इज मॉडिफाइड। सो मॉडिफाइड के केस में इट इज गिवन 20 मिलीसेकंड्स। ठीक है, here it is also given the memory access time is 100 nanoseconds। memory access time भी हमें given है, memory access time or we can say ma is 100 nanoseconds। next
यहाँ पर हमें गिवन है कि इफेक्टिव एक्सेस टाइम 200 हो, 200 नैनोसेकंड्स, तो मींस इफेक्टिव एक्सेस टाइम इज आल्सो गिवन. So effective access time is also given, that is 200 nanoseconds. The effective access time is equal to 200 nanoseconds. ठीक है. Then अब यहाँ पर आपको रेट दिया हुआ है. रेट क्या दिया हुआ है, हमें एज्यूम करना है जो पेज रिप्लेस हो रहा है वो 70% टाइम पेज रिप्लेस हो रहा है. मींस one more information is given, 70% page to be replaced. जब 70% रिप्लेस होंगे is modified, ये भी आपको दिया है is modified. तो 70% अगर modified है तो of course 30% हमारे क्या हो गए, not modified. So based on this we can simply assume या calculate shows 30% page to be replaced is not modified. 30% पेजेस हमारे मॉडिफाई नहीं हुए. पूछा क्या है हमसे, व्हाट इज द एक्सेप्टेबल पेज फॉल्ट रेट. वी हैव टू कैलकुलेट पेज फॉल्ट रेट. तो हम लोग ने फॉर्मूले में लिखा था स्मॉल पी से. दिस वी हैव टू कैलकुलेट. ठीक है, यहां तक समझ में आया. जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन थी बस उसी इंफॉर्मेशन को मैंने पॉइंट वाइज लिखा है. चलिए आगे नेक्स्ट. अब हमें पेज फॉल्ट रेट कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पर अब जो हम सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं उस सॉल्यूशन में हम एज्यूम कर लेते हैं. तो लेट एज्यूम या लेट से that page fault rate, that is small p is p. इसको हमने p एज्यूम कर लिया. अब जो हमारा फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था, इफेक्टिव एक्सेस टाइम means EAT is equal to 1 minus page fault rate P into MA plus page fault rate और page fault service time. Page fault service time. This is the formula. ठीक है, तो यहाँ पर पेज फॉल्ट सर्विस टाइम जो हमें दिया था यहाँ पर गिवन है. अब जो फॉर्मूला था, फॉर्मूले में हमें जनरल दिया था, जनरल पेज फॉल्ट सर्विस टाइम. यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दोनों अलग अलग दिए हैं. मॉडिफाइड के केस में क्या होगा, नॉट मॉडिफाइड के केस में क्या होगा, और पेज कब रिप्लेस होगा और कितने परसेंट रिप्लेस नहीं होगा. तो अब यहाँ पर पेज फॉल्ट सर्विस टाइम, दिस वी हैव टू कैलकुलेट. ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. कैलकुलेट कैसे करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. सबसे पहले इफेक्टिव एक्सेस टाइम हमें क्वेश्चन में गिवन था. इफेक्टिव एक्सेस टाइम वाज 200 नैनोसेकंड्स. ठीक है, तो यहाँ पर इफेक्टिव एक्सेस टाइम 200 नैनोसेकंड्स गिवन है, मैंने लिख लिया 200 ns इक्वल. नेक्स्ट, इट इज गिवन 1 माइनस p इंटू ma. तो 1 माइनस p हमने एज्यूम किया हुआ है इनटू ma. ma अगेन हमें गिवन है 100 नैनोसेकंड्स. I have written 100 नैनोसेकंड्स ns. नेक्स्ट, इसके बाद क्या गिवन है, फॉर्मूला प्लस p इंटू, तो प्लस p हमने एज्यूम किया हुआ है, और पेज फॉल्ट सर्विस टाइम. अब पेज फॉल्ट सर्विस टाइम क्या होगा, टोटल
जब मॉडिफाइड हुआ तो मॉडिफाइड यहाँ पे कितने परसेंट हुआ, 70%, मीन्स 0.7 इंटू, जब मॉडिफाई हुआ था तब सर्विस टाइम कितना लगा, 20 मिली सेकेंड्स, तो ये हो गया 20 मिली सेकेंड्स, ठीक है। प्लस दोनों इसमें अवेलेबल है, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम में मॉडिफाइड वाले भी, नॉट मॉडिफाइड वाले, तो हमने मॉडिफाइड वाला लिख लिया। अब नॉट मॉडिफाइड, तो नॉट मॉडिफाइड कितने परसेंट हुआ, 30%, मींस 0.3%, 0.3 इनटू, अब इसका रेट कितना था, सर्विस टाइम था 8 मिली सेकेंड्स, तो यहां पर लिखा 8 मिली सेकेंड्स, ठीक है। फिर से समझिए कैसे कैलकुलेट किया, ये आपका फॉर्मूला था, इफेक्टिव एक्सेस टाइम इक्वल टू 1 माइनस पी एम ए पी इंटू पेज फॉल्ट सर्विस टाइम। यहाँ पर जो पेज फॉल्ट सर्विस टाइम है ये टोटल पेज फॉल्ट सर्विस टाइम है जब हमें एवरेज गिवन होता। इस क्वेश्चन में हमें पेज फॉल्ट सर्विस टाइम दोनों रिक्वेस्ट के लिए अलग अलग दिया है। अगर हमारा पेज मॉडिफाइड है तब उस केस में हमें टाइम लगेगा 20 मिली सेकेंड्स, अगर पेज मॉडिफाइड नहीं है तो हमें टाइम लगेगा 8 मिली सेकेंड्स। मेमोरी एक्सेस टाइम भी हमें गिवन है, इफेक्टिव एक्सेस टाइम भी गिवन है, और ये भी गिवन है कि 70% टाइम जो पेज रिप्लेस हो रहे हैं वो मॉडिफाइड है। तो 70% टाइम अगर मॉडिफाइड है तो बाकी के 30% टाइम ऑटोमेटिकली हमारा आ गया कि ये नॉट मॉडिफाइड है। अब इसके बेस पे हमें निकालना है पेज फॉल्ट रेट। तो पेज फॉल्ट रेट, अब इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, इफेक्टिव एक्सेस टाइम 200 नैनोसेकंड गिवन था वो लिखा, देन इक्वल टू 1 माइनस पी इंटू एम ए, तो 1 माइनस पी इंटू एम ए की वैल्यू हमें गिवन थी 100 नैनोसेकंड्स, तो यहाँ पर 100 नैनोसेकंड लिखा, प्लस अब P इंटू पेज फॉल्ट सर्विस टाइम। तो यहाँ पर जो पेज फॉल्ट सर्विस टाइम है ये दोनों का इंक्लूडेड है, मॉडिफाइड वाला और नॉट मॉडिफाइड वाला। तो यहाँ पर पहले हमने रेट लिखा, किस रेट पे मॉडिफाई हुआ है, तो 70% मतलब 0.7% पेज हमारा मॉडिफाई हुआ है, तो 0.7 इंटू 20 मिली सेकेंड्स, क्योंकि पेज फॉल्ट सर्विस टाइम इसके लिए 20 मिली सेकेंड्स है। देन फिर ऐड किया जो बाकी का नॉट मॉडिफाइड वाला था, नॉट मॉडिफाइड है 30% मतलब 0.3 इंटू 8 मिली सेकेंड्स, यहाँ पर ये लिखा, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अब आगे ध्यान दीजिए, यहां पर आपको जो सिनेरियो दिया है, जो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, इसमें दो यूनिट्स आ रही हैं, एक यूनिट आ रही है नैनो सेकेंड और एक यूनिट है मिली सेकेंड्स। तो हमें जब भी फॉर्मूले में वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें एक ही यूनिट में सबको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, हम सबको कन्वर्ट कर देंगे नैनो सेकेंड्स में, क्योंकि जो हमारा इफेक्टिव एक्सेस टाइम निकलता है वो नैनो सेकेंड्स में निकलता है। तो जो पेज फॉल्ट सर्विस टाइम था जो मिली सेकेंड्स में दिया था, इसको हम कन्वर्ट करेंगे नैनो सेकेंड्स में। तो आपकी वैल्यू क्या होती है, 1 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 10 की पावर 6 नैनो सेकेंड, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड है, मैंने यहाँ पर इसको लिखा 1 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 10 की पावर 6 नैनो सेकेंड। अब यहाँ पर जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी इसके हिसाब से, तो हमारा हो गया 200 नैनो सेकेंड इज इक्वल टू 1 माइनस पी इंटू 100 नैनो सेकेंड प्लस पी इंटू, अब यहाँ पर जो वैल्यू दी थी 0.7 इंटू 20, तो 20 को जब हमने कन्वर्ट किया तो ये क्या हो गया 20 इंटू 10 की पावर 6 नैनो सेकेंड्स प्लस दूसरा वाला
0.3 इंटू 8 इंटू 10 की पावर 6 नैनो सेकेंड्स। तो अब सारी यूनिट हमारी नैनो सेकेंड्स हो गई। ठीक है, अब जब सारी यूनिट नैनो सेकेंड हो गई, अब यूनिट नहीं लिखते हैं, अब डायरेक्ट कैलकुलेशंस करते हैं। जब इसको सॉल्व किया, दिस इज इक्वल टू 200 इक्वल टू 1 माइनस पी। ठीक है, 1 माइनस पी इंटू 100 प्लस ये आया आपका पी। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका 14 इंटू 10 की पावर 6 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 0.3 इंटू 8, दिस इज 2.4 इंटू 10 की पावर 6। पूरा आंसर नैनो सेकेंड्स में है, तो इसलिए मैं बार बार यहाँ पे नैनो सेकेंड्स नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्या किया, पूरी इक्वेशन को, हमारा सब जगह पे 10 की पावर्स में है, तो हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 100। दोनों साइड को 100 से डिवाइड कर दिया। तो जब 100 से डिवाइड किया तो ये कितना हो गया, 2 इक्वल टू 1 माइनस पी। अब ये आपका हो गया 100 से डिवाइड हुआ तो 1। ठीक है, 1 है तो 1 के केस में हम लोग कुछ नहीं लिखते, तो इसको एज इट इज रखा, 1 माइनस पी प्लस, अब क्या है, p इंटू, जब यहां पर 14 इंटू 10 की पावर 6 को डिवाइड किया तो ये कितना बचा, 10 की पावर 4, 14 तो रहेगा ही आपका, मल्टीप्लीकेशन में था, तो 14 इंटू 10 की पावर 4 प्लस ये आपका बचा 2.4 इंटू 10 की पावर 4। ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट, हमें कैलकुलेट करना है p। सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये आपका ब्रैकेट में है, तो इधर वाला 1 जब लेफ्ट हैंड साइड पे मूव किया तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू p, सॉरी माइनस p प्लस p, और ब्रैकेट में आपका आ गया 14 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 2.4, या इसको भी ऐड कर देते हैं, ये आपका हो गया, ऐड करने के बाद 16 पॉइंट कितना हुआ, 14 और 2 16.4 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, नेक्स्ट ये 1 बचा, इधर p को हमने कॉमन लिया, p, तो ये बचा हमारा -1 प्लस 16.4 इंटू 10 की पावर 4, ये बचा। 1 इज इक्वल टू, अगेन इसको सॉल्व करते हैं, p -1 प्लस 16.4, इसको हम जब एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या होगा, 16 164 और 3 zeros, ये हुआ। माइनस किया तो ये हमारा बचा 1 इज इक्वल टू p, दिस विल गिव 163,999, ये हुआ आपका। अब p की वैल्यू करनी है तो p इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 163,999। जब इसको आप सॉल्व करेंगे देन दिस विल गिव p इक्वल टू 6.0975 इंटू 10 की पावर -6, या शॉर्ट में इसको लिखें तो 6.1 इंटू 10 की पावर -6। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया?
यस करेक्ट। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड। ये क्वेश्चन सबने नोट कर लिया है? एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को नोट करिए। नोट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। A system using demand-based memory takes 250 milliseconds to satisfy a memory request if the page is in memory. If the page is not in memory, the request takes on an average 5 milliseconds if a free frame is available, or the page to be swapped out has not been modified, or 12 milliseconds if the page to be swapped out has been modified. What is the effective access time if the page fault rate is 2% and 40% of the time the page to be replaced has been modified? Assume the system is running only a single process and the CPU is idle during page swaps. Note this question. नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। इन दिस आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? सबसे पहला कि यूजिंग अ डिमांड बेस्ड मेमोरी, मतलब हम डिमांड पेजिंग की बात कर रहे हैं। टेक्स 250 मिलीसेकेंड्स टू सेटिस्फाई मेमोरी रिक्वेस्ट। ठीक है, इफ द पेज इज इन मेमोरी, मेमोरी एक्सेस टाइम आपको ये गिवन है कि अगर पेज मेमोरी में है तो 250 मिलीसेकेंड्स का टाइम लगेगा उसको रीड करने के लिए। तो यहाँ पर आपको गिवन है इंफॉर्मेशन memory access time, we can say MA is equal to 250 milliseconds। ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट, इफ द पेज इज नॉट इन मेमोरी, अगर पेज मेमोरी में नहीं है, ठीक है, the request takes on an average 5 milliseconds if the free frame is available or the page to be swapped out has not been modified। Again आपको यहाँ पर फिर से वही इंफॉर्मेशन गिवन है कि पेज फॉल्ट सर्विस टाइम आपको गिवन है 5 मिलीसेकेंड्स का। ठीक है, 5 मिलीसेकेंड्स कब? जब पेज मॉडिफाइड नहीं हुआ। तो यहाँ पर अगेन आई एम राइटिंग दिस page fault service time when page is not modified। this is given 5 milliseconds, यहाँ पर given है 5 milliseconds, 5 ms। next,
इफ अ फ्री, ये तो हो गया आपका यहाँ पे 12 मिली सेकेंड्स इफ द पेज टू बी स्वेप्ड आउट हैज बीन मॉडिफाइड। अगर पेज मॉडिफाई हुआ है तब कितना टाइम लगेगा? 12 मिली सेकेंड्स। मीन्स पेज फॉल्ट सर्विस टाइम when page is modified, तब लगेगा हमारा 12 मिली सेकेंड्स। आई हैव रिटन 12 मिली सेकेंड्स। ठीक है, swapped out has been modified. नेक्स्ट आपसे पूछा क्या है? व्हाट इज द इफेक्टिव एक्सेस टाइम। आपसे इफेक्टिव एक्सेस टाइम पूछा है। ठीक है, मींस वी हैव टू फाइंड इफेक्टिव एक्सेस टाइम, दैट इज EAT we have to find। ठीक है, अगेन अब यहाँ पर आपको पेज फॉल्ट रेट दिया हुआ है। पेज फॉल्ट रेट क्या दिया है यहाँ पर आपको कि इट इज सेइंग दैट 2% एंड 40%। ठीक है, अब यहाँ पे 2% एंड 40% ऑफ द टाइम द पेज टू बी रिप्लेस्ड हैज बीन मॉडिफाइड। 2% एंड 40% means this will be equal to, ये आपको दिया है पेज फॉल्ट रेट 2%। ठीक है, तो पेज फॉल्ट रेट आपको यहाँ पर दिया है 2% और 40% when page is modified। So I will write this as page fault rate, और we can say P यहाँ पर हमें given है that is 2%। ठीक है, तो 2% को अगर हम पॉइंट में लिखेंगे so that will be equal to 0.02। ये हो गया पेज फॉल्ट रेट। नेक्स्ट एंड गिवन है 40% ऑफ द टाइम द पेज टू बी रिप्लेस्ड हैज बीन मॉडिफाइड। अब आपको गिवन है कि 40% टाइम पर आपका पेज रिप्लेस हो रहा है जो वो मॉडिफाइड पेज है। मींस आपको ये परसेंटेज में दिया है। परसेंटेज में कैसे? जैसे लास्ट क्वेश्चन में दिया था, यहाँ पे आपको दिया है 40% पेज टू बी रिप्लेस्ड is modified। This is modified। नेक्स्ट, जब 40% मॉडिफाइड है तब इसका मतलब कि जो हमारा बाकी टाइम है उतना देर हमारा पेज मॉडिफाइड नहीं हुआ है। बाकी टाइम कितना? 60%। तो फ्रॉम दिस वी हैव कैलकुलेटेड दिस 60% टाइम द पेज टू बी रिप्लेस्ड is not modified। जो पेज रिप्लेस करना है वो मॉडिफाइड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं फॉर्मूले पे। फॉर्मूले में आपका फॉर्मूला है इफेक्टिव एक्सेस टाइम इज EAT is equal to bracket 1 minus P into MA plus P into page fault सर्विस टाइम। ठीक है, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। EAT हमें फाइंड करना है, देन 1 माइनस P, तो 1 माइनस P हमें गिवन है। P हमारा क्या है? 0.2।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0.02 इनटू मेमोरी एक्सेस टाइम। मेमोरी एक्सेस टाइम भी हमें गिवन है 250 मिली सेकेंड्स। ये आपका हो गया इनटू 250 मिली सेकेंड्स प्लस। अब पेज फॉल्ट रेट, अगेन पेज फॉल्ट रेट हमें यहां पर गिवन है, तो 0.02 इनटू, अब यहाँ पर पेज फॉल्ट सर्विस टाइम। अब पेज फॉल्ट सर्विस टाइम जो है, अगेन यहाँ पर आते हैं, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम में क्या कह रहा है, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम जो आपका होता है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। स्वैप इन स्वैप आउट में जो टाइम लग रहा है वो, और साथ में मेमोरी एक्सेस में जो टाइम लग रहा है वो। तो इस केस में जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, हमने डायरेक्ट इसको एज्यूम कर लिया था कि वहां पे जो मेमोरी एक्सेस टाइम था वो हमें सॉरी, यहाँ पर हमें जो पेज फॉल्ट सर्विस टाइम निकालना है उसके लिए हमने क्या किया, जो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला था कि 5% हमारा, सॉरी 40% टाइम पेज रिप्लेस हुआ है, मॉडिफाइड है, तो 40% है, तो मतलब हुआ 0.4 इंटू इसके करस्पॉन्डिंग मॉडिफाइड के करस्पॉन्डिंग टाइम है हमारा 12 मिली सेकेंड्स प्लस जब पेज स्वैप, दूसरा आपका जब नॉट मॉडिफाइड था, नॉट मॉडिफाइड के केस में है 60 का मतलब हो गया 0.6 इंटू इसमें टाइम लग रहा है 5 मिली सेकेंड्स, 5 मिली सेकेंड्स, ठीक है। प्लस इसमें हमें एक चीज और ऐड करनी होगी, मेमोरी एक्सेस टाइम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको मेमोरी एक्सेस टाइम अलग से गिवन है। अभी तक हम लोग मेमोरी एक्सेस टाइम कवर नहीं कर रहे थे। जो लास्ट जब हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, दिस वाज द फॉर्मूला, सर्विस द पेज फॉल्ट इंटरप्ट। पेज फॉल्ट इंटरप्ट में जो टाइम लग रहा है वो, स्वैप इन स्वैप आउट में जो टाइम लग रहा है वो, और रीस्टार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर रीस्टार्ट में हमें कोई टाइम नहीं गिवन है क्वेश्चन में, हमें स्वैप इन स्वैप आउट का दिया था वो हमने ऐड कर लिया। पेज फॉल्ट को सॉरी पेज फॉल्ट इंटरप्ट को हैंडल करने का टाइम हमें गिवन है, तो यहाँ पर आपको जो टाइम गिवन है उसमें मेमोरी एक्सेस टाइम भी हमें एडिशनल गिवन है। तो जब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे तो यहाँ पर हमें इसके साथ मेमोरी एक्सेस टाइम भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि पेज मॉडिफाइड हुआ है या मॉडिफाइड नहीं हुआ, दोनों केसेस में हमारा यहाँ पर मेमोरी से रीड भी तो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो इस वजह से इस पूरे को हमने इसमें ऐड कर दिया आपका मेमोरी एक्सेस टाइम, वो दोनों के लिए कॉमन रहेगा, प्लस 250, ये आपका यूनिट था मिली सेकेंड्स, ये हो गया। अब सबकी यूनिट चेंज कर लेते हैं, इसको जब सॉल्व किया 1 माइनस 0.02, तो ये आपका हो गया 0.98 इंटू 250 मिली सेकेंड्स प्लस 0.02 इंटू इस वाले टाइम को लिख ले रहे हैं, सपोज आई एम राइटिंग 250 इन प्लस, अब जो ब्रैकेट के अंदर इंफॉर्मेशन थी वो 0.4 इंटू 12, 0.4 इंटू 12, दिस विल गिव 4.8, तो ये आपका हो गया 4.8 मिली सेकेंड्स प्लस दिस 0.6 इंटू 5, 0.6 इंटू 5, 3 मिली सेकेंड्स, ऐड किया, EAT is equal to 0.98 ,
सॉल्व करते हैं इसको. दिस विल गिव 0.98 into 250 means 245 मिलीसेकेंड्स प्लस इसको जब ऐड किया तो ये हो गया 0.02 into 250 प्लस ये आपका हो गया 7.8. ठीक है. नेक्स्ट ये आपका हो गया 250 प्लस 7.8 into 0.02 means 5.16. EAT is equal to 245 ms plus 5.156 ms. EAT is equal to, this will be 250.156 ms. नैनो सेकेंड्स में टाइम होता है ये आपका. So this will be equal to 250.156 into 10 की पावर 6 नैनो सेकेंड्स. ठीक है, क्लियर है. कोई डाउट यहाँ तक? कोई क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स में सिर्फ क्वेश्चन टाइप कर दिए, लिख दीजिए क्वेश्चन. हाँ नीलेश. सर पहले क्वेश्चन में भी तो मेमोरी एक्सेस टाइम दिया हुआ था. पहले में मेमोरी एक्सेस टाइम 100 मिलीसेकेंड्स, 100 नैनो सेकेंड्स दिया था. क्यों नहीं उसको यूज किया गया है? एक सेकंड. फर्स्ट क्वेश्चन में भी दिया था 100 नैनो सेकेंड्स. उसको तो नहीं यूज किया हम लोग उसमें. इसमें यूज कर रहे हैं. मेमोरी एक्सेस टाइम, हाँ नहीं बात तो सही है. एक सेकंड रुकिए. is quantity equal to this. जस्ट अ सेकंड, बता रहा हूँ.
सॉरी, नहीं ऐड नहीं होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, रिवाइज कर लीजिए इसको एक मिनट। ये था, यहाँ पर हमारा यहीं तक रहेगा, 250 ऐड नहीं होगा इसमें, सॉरी। तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, दिस विल बी 0.02 इंटू 7.8, ये हो गया 0.56, और ये आपका हो गया 245, और ये हो गया 245। 5 यूनिट्स का हो गया। पहले कुछ रजिस्टर था पहले क्वेश्चन में। अच्छा हाँ सॉरी, सही है, सही किया था मैंने, अगेन सॉरी सॉरी। पहला वाला जो क्वेश्चन था आपका, उसमें आपको गिवन था, ये सही है, ऐड होगा। ये ऐड इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर मेमोरी एक्सेस टाइम 250 दिया है। जब भी पेज फॉल्ट है कि पेज फॉल्ट नहीं है, इसको रेफर करने के लिए हमें पेज टेबल को रिक्वेस्ट करना, पेज टेबल को रेफर करना पड़ेगा। वहां पर आपको गिवन था कि पेज टेबल जो हमारी है वो रजिस्टर्स में है, इसलिए हमने वहां पर इस टाइम को इग्नोर कर दिया था। यहाँ पर हमें ऐसी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि पेज टेबल जो है वो हमारी मेन मेमोरी में है कि हमारे रजिस्टर्स में है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इस टाइम को इंक्लूड किया है। सही था। और कोई क्वेश्चन सुमित का? सुमित, सर पी का वैल्यू 0.02 कैसे है? पी 0.02, एक सेकंड बता रहा हूं। यहाँ पर जो P लिखा है मैंने, दिस P बेसिकली आपको यहाँ पर पेज फॉल्ट रेट क्वेश्चन में गिवन है 2%, तो जब परसेंट को हम नंबर्स में चेंज करेंगे 2 डिवाइड बाय 100, तो ये आपका आ जाएगा 0.02। वो परसेंटेज में गिवन था, हमने यहाँ पर उसको नंबर्स में कन्वर्ट करके लिखा है। सर 40% भी सर दिया हुआ है ना आगे? 40% तो आगे दूसरी चीज के लिए दिया है ना, दूसरा डेटा गिवन है। देखिए आपको क्वेश्चन में दिया है व्हाट इज द इफेक्टिव एक्सेस टाइम, ये पूछा है हमसे, स्टेटमेंट रीड करिए, इफ द पेज फॉल्ट रेट इज 2%, यहाँ पे खत्म, पेज फॉल्ट रेट जो है वो 2% है। नेक्स्ट दूसरी इंफॉर्मेशन दी है, एंड 40% ऑफ द टाइम द पेज टू बी रिप्लेस्ड हैज बीन मॉडिफाइड। दूसरी इंफॉर्मेशन दी है कि 40% टाइम जो पेज रिप्लेस होना है वो मॉडिफाइड है। सर पेज फॉल्ट सर्विस टाइम और इफेक्टिव टाइम सर एक बार अच्छा समझा दीजिएगा सिंपल वर्ड में। कहाँ पर? जो फॉर्मूले में है आपका? नहीं सर ऐसा ही मतलब क्या होता है? क्वेश्चन रिपीट कीजिए, नहीं समझ में आया मुझे। पेज फॉल्ट सर्विस टाइम और इफेक्टिव टाइम। अच्छा लिसन, यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर दो। यहाँ पर आपको कुछ टाइम दिया है। पहला है आपको मेमोरी एक्सेस टाइम। मेमोरी एक्सेस टाइम का मतलब यहाँ पर है आपका जो पेज टेबल को हम रेफर करने में टाइम लगाएंगे वो टाइम, ठीक है। पेज फॉल्ट सर्विस टाइम, अगर पेज मॉडिफाइड नहीं हुआ है तो हमें सिर्फ स्वैप इन ऑपरेशन परफॉर्म करना है,
ठीक है। तो अगर मॉडिफाई हुआ था तो उसको हम वापस से सेकेंडरी मेमोरी में राइट करते हैं। जब मॉडिफाई नहीं हुआ है या फिर हमारे पास फ्री फ्रेम अवेलेबल है, तो दोनों ही केस में हमारा जो पेज फॉल्ट सर्विस टाइम है वो हमें यहाँ पे गिवन है। तो पेज फॉल्ट सर्विस टाइम आपका हुआ कि बेसिकली कि किसी पेज को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लाने का जो टाइम है, इसके लिए हम फाइल मैप टेबल रेफर करते हैं। अगर पेज मॉडिफाई नहीं हुआ है तो फाइल मैप टेबल में नहीं जाएंगे और हमें सेकेंडरी मेमोरी से उसको वापस से नहीं लाना। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ये टाइम इतना हो गया, सिर्फ हमें स्वैप इन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगर मॉडिफाई हुआ है तो हमें फाइल मैप टेबल पे आने के बाद हम जाएंगे आपका सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी में पेज को लोकेट करने के बाद अब पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम चलाएंगे, फिर हम उसको रिप्लेस करेंगे, तो उसमें आपका टाइम ज्यादा लगेगा। तो बेसिकली पेज फॉल्ट सर्विस टाइम से मतलब ये है कि जब भी हम किसी पेज को रेफर कर रहे हैं, वो मॉडिफाइड है कि नॉट मॉडिफाइड, दोनों ही केस में हमारा टाइम कितना लगेगा, वो इफेक्टिव एक्सेस टाइम। इस पूरे प्रोसेस में पूरी जो भी आपको रेफरेंस स्ट्रिंग गिवन है या जो भी आपको सिनेरियो गिवन है, उस पूरे टाइम में हमारा इफेक्टिव एक्सेस टाइम कितना रहा, मतलब कितनी देर हमने प्रोसेस को एक्सिक्यूट कराया, ठीक है, वो निकाला। यहाँ पर पेज फॉल्ट रेट से मतलब है कि कितने परसेंट या किस रेट से हमारा पेज फॉल्ट अकर हो रहा है। 2% पेज फॉल्ट अकर हो रहा है, बाकी टाइम पेज हिट है। हिट का मतलब हमारा कि पेज ऑलरेडी मेमोरी में प्रेजेंट है, तो जब मेमोरी में प्रेजेंट है तो हमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका था टर्म्स। बाकी आपका ये फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्मूले के हिसाब से हमने ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, सब्स्टिट्यूट कर ली। वो मैं बीच में कंफ्यूज हो गया था। पहले वाले क्वेश्चन में आपको गिवन था इंफॉर्मेशन कि आपका जो पेज टेबल है वो रजिस्टर्स में है, तो जब रजिस्टर्स में है तो वहां पे हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा उसको रीड करने के लिए। तो इसलिए वहां पर जब दोबारा से हमने फॉर्मूले में स्वैप इन स्वैप आउट को कैलकुलेट किया था, वहां पर हमने मेमोरी एक्सेस टाइम को इंक्लूड नहीं किया। दूसरे केस में हमें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी कि पेज टेबल हमारी सेकेंडरी मेमोरी में है कि प्राइमरी मेमोरी में कि रजिस्टर्स में, तो इसलिए वहां पर हमने मेमोरी एक्सेस टाइम को रेफर किया। क्योंकि नॉर्मली हमारी जो पेज टेबल होती है वो मेन मेमोरी में होती है, तो इस वजह से वहां पर जब पेज टेबल में हम हिट या मिस काउंट कर रहे हैं तो उस केस में भी हमें एक बार पेज टेबल को रेफर करना पड़ेगा, मतलब 250 सेकेंड्स जो मिली सेकेंड्स है आपका, वो इंफॉर्मेशन तो हमारी लगेगी उतना टाइम। और कोई क्वेश्चन किसी का? कोई क्वेश्चन है तो टाइप कर दीजिए। दोनों क्वेश्चंस क्लियर है? ओके गुड। एक क्वेश्चन और आपको दे देता हूं, आप नोट कर लीजिए इसको, और इसको हम डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। द क्वेश्चन इज दिस। अब आज इसका सॉल्यूशन डिस्कस नहीं हो पाएगा, बस खाली क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। कंसीडर अ डिमांड बेस्ड सिस्टम. Page tables are stored in main memory which has an access time of 100 nanoseconds. That TLB can hold 8 page table entries and has an access time of 10 nanoseconds. During the execution of a process, if it is found 80% of the time a required page table entry exists in TLB and only 2% of the references cause page faults. The average time to service page fault is 2 milliseconds. Compute the effective memory access time. बस एक यही क्वेश्चन बचा है, इसी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मैं कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूं। सेम है उसी तरह से जैसे आपको अभी 2 क्वेश्चंस कराए हैं, आपका एक ही फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले को यूज करते हुए करना है। यहाँ पर अगेन आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि पेज टेबल जो है वो मेन मेमोरी में स्टोर है, तो जब भी हम पेज
हिट या पेज मिस काउंट कर रहे हैं, तो वहां पर हमें मेमोरी एक्सेस टाइम ऐड करना पड़ेगा, जो कि आपको गिवन है 100 नैनो सेकेंड्स। तो ये 100 नैनो सेकेंड्स टाइम आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा सेकेंड वाले क्वेश्चन जो भी हमने डिस्कस किया था उसमें किया था। TLB यहाँ पर कैन होल्ड 8 पेज टेबल एंट्रीज एंड हैज एक्सेस टाइम ऑफ 10 नैनोसेकेंड्स। During the execution of process, it is found 80% of the time a required page table entry exists in the TLB and only 2% of the references cause page fault. ट्राई कीजिएगा, कल इसको डिस्कस करते हैं। कुछ लोगों से अगर नहीं भी होगा तो कोई इशू नहीं। नोट हो गया? चलिए ठीक, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही करते हैं। अरे स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा क्वेश्चन लिखता आना अभी कॉपी में। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, बाद में नोट कर लीजिएगा कॉपी में। इससे पहले वाले फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एक सेकेंड। फर्स्ट वाला क्वेश्चन था आपका दिस। सी फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है आपका ये। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। कल आपकी क्लास इसी टाइम पे 9 बजे, ठीक है? ओके।